भारत में सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं में समय समय पर सुधार करने के लिए सरकार वेतन आयोग नियुक्त करती है। अब जब 7वां वेतन आयोग लागू हुए कुछ वर्ष बीत चुके हैं, तो देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों की नजर 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। आइए विस्तार से जानते हैं कि 8वां वेतन आयोग क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, इसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और यह कब लागू हो सकता है। भारत में पहला वेतन आयोग 1946 में गठित हुआ था। तब से अब तक 7 वेतन आयोग आ चुके हैं। हर वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य होता है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतनमान, भत्तों और अन्य सेवा शर्तों की समीक्षा करना और उन्हें समय के अनुरूप बेहतर बनाना। हर वेतन आयोग आमतौर पर 10 साल के अंतराल पर गठित होता है। 7वां वेतन आयोग 2014 में बना और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं जोरों पर हैं, क्योंकि 10 साल की अवधि 2026 में पूरी हो रही है। देश में महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस, राशन और अन्य जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों को मिल रही सैलरी उनके खर्चों के अनुसार नहीं है। सरकारी कर्मचारी अब सिर्फ बुनियादी जरूरतें ही नहीं, बल्कि एक अच्छा जीवन जीने की उम्मीद भी करते हैं। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन सहन के लिए वेतन में सुधार जरूरी है। प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को आकर्षक पैकेज मिलते हैं। अगर सरकारी सेवाओं को आकर्षक बनाए रखना है, तो वेतन आयोग की सिफारिशें समय पर लागू करना जरूरी हो जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था। अब उम्मीद की जा रही है कि इसे 3.68 गुना किया जाएगा। इससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 26,000 रुपये तक हो सकता है। 8वां वेतन आयोग महंगाई भत्ते की गणना का नया फार्मूला भी सुझा सकता है, जिससे कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई का बेहतर मुआवजा मिल सके। पुरानी पेंशन योजना की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। 8वां वेतन आयोग पेंशनर्स के हित में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें कर सकता है, जैसे HRA, TA, CCA और शिक्षा भत्ता जैसी सुविधाओं में भी इजाफा किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की है, लेकिन विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों के मुताबिक निम्नलिखित सिफारिशें हो सकती हैं। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये से 27,000 रुपये तक, अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये तक, नई पदोन्नति नीति, एक समान वेतन प्रणाली, संविदा कर्मियों के लिए भी लाभ और एक राष्ट्र, एक वेतन संरचना। देश भर में कर्मचारी यूनियन और संगठन 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर सक्रिय हो चुके हैं। उनकी प्रमुख मांगे हैं: जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग गठित किया जाए, इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए, महंगाई भत्ते को वेतन में मर्ज किया जाए, पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए और पदोन्नति में भेदभाव न हो। अब तक केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इसकी आंतरिक समीक्षा शुरू हो चुकी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि 2025 के अंत तक 8वां वेतन आयोग गठित किया जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से इस मुद्दे पर चर्चा और तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले बजट में इस पर कुछ घोषणा हो सकती है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद इसका असर निजी क्षेत्र पर भी पड़ेगा। प्राइवेट कंपनियों को भी अपने कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी वेतन देना पड़ेगा। इससे देश की आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। हर वेतन आयोग के साथ कुछ आलोचनाएं भी जुड़ी होती हैं। सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों में असंतोष, आर्थिक असंतुलन की संभावना और ग्रामीण क्षेत्रों में वेतन असमानता।
हालांकि इन आलोचनाओं के बावजूद वेतन आयोग आवश्यक है ताकि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में समयानुकूल सुधार हो सके। वित्तीय विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को बेहतर ढंग से लागू करती है तो इसका दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। इससे सरकारी सेवाओं में कार्य कुशलता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी और कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रहेगा। 8वां वेतन आयोग न केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत बन सकता है, बल्कि यह भारत के आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत कर सकता है। कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण को उचित वेतन और सुविधाएं देकर ही सरकार उन्हें और अधिक प्रेरित कर सकती है। अब देखना यह है कि सरकार कब तक इस आयोग की घोषणा करती है और इसमें कौन कौन सी सिफारिशें शामिल की जाती हैं। देश भर के लाखों कर्मचारियों की निगाहें इस ऐतिहासिक फैसले पर टिकी हुई हैं।